कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी है। भारत में भी इसको लेकर खासी तैयारियां की जा रही है कि वायरस किसी भी तरह से यहाँ ना पहुंचे, क्योंकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आईसीएमआर के डॉक्टर समरेन पांडा। सर, हम इनसे बात करते हैं। सर, ये जो वायरस है ओमिक्रॉन, इसके बारे में अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? कितना जल्दी ये फैलता है? क्या कुछ इसकी जो चीज़ें हैं अब तक सामने आई हैं? ये जो वेरिएंट या म्यूटेंट कहिए, ये SARS-CoV-2 वायरस का ही एक बदलता हुआ रूप है। और सही तरीक़ा से देखा जाए तो डिटेक्शन ऑफ इट डेट्स बैक टू 9 नवंबर इस साल का, तो मतलब कुछ हफ्ते पहले। और उसके बाद 24 नवंबर में WHO ने बताया कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। सो न्यूली रिकॉग्नाइज्ड, नए आए हैं और उसको बारे में पता चला। तो ख़ास तौर पे जितना टाइम वक्त आगे बढ़ेगा तो हमें बहुत सारे जानकारी मिल जाएगा। लेकिन वेरिएंट्स तो हो ही रहा है। जब वायरस अपना आंकड़ा बढ़ाने का कोशिश करता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव उसमें आ जाते हैं। छोटी छोटी बदलाव को हम कहते हैं शिफ्ट, और बड़े बदलाव या जीन सेगमेंट डिलीशन हो गया या बहुत सारे बदलाव हो गया ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट। नाउ अंडर द इम्यून प्रेशर कि देखिए दवाई चल रहा है, वैक्सीन चल रहा है, वो खुद को बदल रहा है और करेक्शंस भी नहीं हो रहा है, कोई गलत तरीक़ा से प्रोलिफरेशन होता है, सब मिलके म्यूटेंट्स, नया म्यूटेंट्स आ जाता है। लेकिन म्यूटेंट्स आते हुए ही वो जल्द से जल्द फैल जाएगा या खतरामंद साबित हो जाएगा, ऐसे बात नहीं है। तो जिस तरीक़ा से इंफॉर्मेशन मिला है साउथ अफ्रीका से, क्योंकि उधर जो डॉक्टर ने देखा था पहले एंड शी वाज द व्हिसल ब्लोअर, तो देखा बहुत ही कम समय में परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द केसेस वाज वेरी हाई। तो इतना जल्द से जल्द इतना आदमी का बीच में या जो पॉपुलेशन उधर थे साउथ अफ्रीका में, उसी का बीच में फैल गया है। तो इसी में इंडिकेशन इसी से आ जाता है कि ये जल्द से जल्द फैल सकता है। लेकिन जो भी म्यूटेंट जल्द से जल्द फैल जाता है वो घातक भी साबित हो जाएगा, ऐसे बात गलत है, ऐसे सोच भी गलत है। क्योंकि ये जो वेरिएंट है या म्यूटेंट है, इसको बहुत सारे म्यूटेशंस हो गया, 30 to 50 म्यूटेशंस हैव बीन रिकॉर्डेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वायरल जीनोम। सो ये हमें देखना चाहिए, कितने सारे कंट्रीज से भी रिपोर्टेड हो चुके हैं। तो इट्स मोर ट्रांसमिसिबल बट नॉट नेसेसरीली फेटल। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन से एंटीबॉडी बनती है उसको भी एस्केप कर जाता है और संक्रमण कर सकता है, संक्रमित कर रहा है लोगों को। इसी विषय को लेके जो चर्चा चल रहा है, ये दिस इज़ बेस्ड ऑन द लैबोरेटरी बेस्ड म्यूटेशंस जो हमें देखने को मिला है। और कुछ वैक्सीन्स हैं जो वायरस का एक स्पेसिफिक पार्ट का अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करने में मदद करता है। लेकिन और सारे वैक्सीन है, मान लीजिए कोवैक्सीन पूरा वेरिएंट का जो किल्ड वायरस से बना हुआ है। सो एंटीजेनिक प्रेजेंटेशन जो हमें वैक्सीन मतलब एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, हम इम्यून सिस्टम का सामने रखते हैं और इम्यून सिस्टम खुद को ट्रेन कर लेते हैं कि बाद में कोई नया ओरिजिनल जो वायरस आ जाते हैं या बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं तो वायरल वैक्सीन्स हैं, तो वैक्सीन इसी तरीके से काम करते हैं कि इम्यूनिटी को ट्रेन करके रखते हैं कि कोई ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं तो उसको साथ लड़ने के लिए, जूझने के लिए वो तैयार रहता है। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है वैक्सीन्स का, तो कौन सा वैक्सीन कारगर रहेगा, कामयाब रहेंगे या नहीं रहेगा, ये वक्त ही बताएगा। तो अभी आतंकित होने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नई जो रूप है, जो म्यूटेंट, वो एक ही तरीके से फैलता है। तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करना चाहिए, जो सावधानी हमें बरतना चाहिए। ये नियम जो कड़ाई जिसको बोलते हैं कि आप मास्क लगा लीजिए या भीड़ भाड़ से दूर रहिए, पब्लिक स्पेस में जाते हो मास्क लगाना ज़रूरी होता है। और सिमिलरली मास गैदरिंग विच कैन स्प्रेड द वायरस, तो उसी से बच के रहना है। एंड वैक्सीनेशन, सो अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है भारत में, भारतवर्ष बात हो रहा है, तो उधर सेकेंड डोज का डेट हो गया तो आप
आपको ढिलाई नहीं देनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और सेकेंड डोज लगा लेना चाहिए। आपने कहा कि वक्त बताएगा कि कौन से वैक्सीन को ये बाईपास कर जाता है, लेकिन अगर बात करें कि अगर वैक्सीन नई लाने की बात होती है तो कितने वक्त में आ सकते हैं? अगर कि ये वैक्सीन काम ही नहीं कर रही है जो मौजूदा वक्त में है और एक नई वैक्सीन लाने की बात हुई तो कितना वक्त लगेगा? ये तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन mRNA वैक्सीन जो है उसको हम जल्द से जल्द ट्विक कर सकते हैं। तो जो कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आई एम टॉकिंग अबाउट, वो जो mRNA वैक्सीन बनाते हैं वो कर सकते हैं जल्द से जल्द, और वही बोल पाएंगे कितना जल्दी वो मार्केट में ला सकेंगे। लेकिन ये ओमिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट है वो किस तरीक़ा से फैलेगा और उसमें क्लिनिकल जो बीमारी का जो रूप है, जो स्थिति है, वो गंभीर रूप ले लेगी या हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजनेशन या डेथ होने का जो चांस है वो कितना दूर तक, इसी का साथ हमें चिंतित होने का आवश्यकता है। ये सोचने की बात है, क्योंकि अभी ये सोच गलत होंगे कि ये नया वेरिएंट आ गया है, ये घातक साबित होकर रहेगा, या ऐसी बात है ही नहीं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। mRNA वैक्सीन्स स्पेसिफिक पार्ट, स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए कामयाब रहता है, लेकिन उसको ट्विक करना पड़ता है, तो जल्द से जल्द mRNA वैक्सीन ट्विक्ड हो सकता है। लेकिन कोवैक्सीन जो है होल वेरिएंट किल्ड वैक्सीन जो मैं बोल रहा था, तो इसीलिए मेरे को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इंडिया में, भारत का ही बात हो रहा है, तो फर्स्ट डोज लगाने के बाद ये भी देखने को मिल रहा है सेकेंड डोज का डेट आ गया, लेकिन वो टालते जा रहा है, नहीं जा रहा है कि डेट में सेकेंड डोज लगाने के लिए। तो ये जो झिझक है, ये खिचखिचाहट है, आपको दुविधा है, आप दुविधा में आके, वो गलत है। तो आपको जो वैक्सीनेशंस चल रहा है वो सेकेंड डोज लगा लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 14 days ऑफ द सेकेंड डोज द इम्यूनिटी किक्स इन। तो ये हमें करना ही चाहिए। चलिए, एक और सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं वैक्सीन है, बदलाव भी हो सकता है, उसी वैक्सीन में बदलाव हो सकता है, लेकिन अब बूस्टर डोज की भी बात कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपको लगता है भारत में बूस्टर डोज की ज़रूरत है? देखिए, ओमिक्रॉन हो या दूसरा कोई म्यूटेंट हो या वेरिएंट हो, उसी विषय को लेकर चर्चा करते समय आप बोल रहे हैं बूस्टर डोज या थर्ड डोज, जो भी कहिए, तो वैक्सीन डू नॉट प्रिवेंट एक्विजिशन ऑफ द इन्फेक्शन। ये संक्रमण रोकने वाली वैक्सीन है ही नहीं। संक्रमण आप रुकना चाहते हैं तो आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करना चाहिए। तो ये दीज वैक्सीन्स आर डिजीज मॉडिफाइंग वैक्सीन्स, दे आर नॉट इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग वैक्सीन। सो आप बूस्टर लगा लें या सेकेंड डोज लगाए, उससे संक्रमण फैलने का साथ कोई संबंध नहीं है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक ये ज़्यादा घातक अभी तक ऐसी सूचना नहीं, अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है। और जो डॉक्टर फर्स्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, शी टॉक्ड अबाउट दीज न्यू वेरिएंट्स एंड द वेरिएंट्स कॉजिंग डिजीज़, वो डिजीज़ बीमारी जो उधर हो रहा था, और मेरे दोस्त भी हैं कोई साउथ अफ्रीका में जो प्रैक्टिस करते हैं, उधर ही सेटल्ड है डॉक्टर्स लोग, उसी से भी सुनने को मिला है कि जो बीमारी हो रहा है वो इज़ अ वेरी माइल्ड टाइप। तो ठीक है, लेकिन जो बुज़ुर्गों हैं, जिसको कोमॉर्बिडिटी है, उसको माइल्ड होकर ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मान के चलें और वैक्सीनेशंस के बारे में आगे बढ़ें और वैक्सीन्स लगा लें। तो वायरस में म्यूटेशंस होते रहते हैं और इस तरह के नए नए म्यूटेशंस आते रहेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो अपना ज़रूर कराएं, क्योंकि ये वैक्सीनेशन आपको सिवियरिटी और मौत से बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो अभी ओमिक्रॉन है उसके बारे में जो जानकारी आई है उससे यही है कि उससे ज़्यादा आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ज़रूरी है। कैमरामैन CK सिंह के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।